इस वक्त दुनिया में या तो युद्ध चल रहे हैं या फिर युद्ध अभ्यास। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद कई देश आक्रामक हो गए तो कई देश चौकन्ने। चीन वो देश है जिसने मौके का फायदा उठाते हुए ताइवान को घेर लिया, उसके चारों तरफ सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। चीन सिर्फ ताइवान तक ही सीमित नहीं रहा, चीन लगातार भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान जैसे देशों से उलझ रहा है। अब इन्हीं देशों ने चीन को जवाब देने के लिए एक ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया है जिसे आज पूरी दुनिया देख रही है। इस युद्ध अभ्यास का नाम पिच ब्लैक है, जो चीन के लिए किसी काल से कम नहीं है। पिच ब्लैक नाम की इस जबरदस्त एयर एक्सरसाइज में 17 देश हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि लगभग इन सभी देशों का चीन के साथ किसी न किसी मुद्दे को लेकर विवाद चल रहा है। इस अभ्यास में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, मलेशिया, न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं। भारत भी 4 सुखोई लड़ाकू विमानों के साथ इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा है। आपको बता दें कि इस एक्सरसाइज में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान F-35 लड़ाकू विमान लेकर पहुंचे हैं। इन्हें दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान माना जाता है। फ्रांस अपने राफेल लड़ाकू विमान के साथ आया है, तो जर्मनी ने यूरोफाइटर टाइफून को इस अभ्यास में उतारा है। भारत इस अभ्यास में दूसरी बार हिस्सा ले रहा है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पिच ब्लैक एयर एक्सरसाइज में हिस्सा लेकर भारत ने किस तरह से चीन को एक तगड़ा झटका दिया है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद अब ताइवान के मुद्दे पर दुनिया में तनाव बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया के अलग अलग देश नई मोर्चेबंदियों और सैनिक साझेदारियों में लगे हुए हैं। भारत ने इस स्थिति की कल्पना और इसकी तैयारी कई साल पहले से शुरू कर दी थी। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले साझा नौसैनिक अभ्यास मलाबार को और बढ़ाया गया और इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुए। 2017 में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्वाड्रिलेटरल अलायंस यानी क्वाड बनाया। ये चीन के खिलाफ ही एक मोर्चा था। लगातार सैनिक साझा अभ्यासों के जरिए एक दूसरे के साथ सैनिक कार्रवाइयों को करने का अभ्यास किया गया। 19 अगस्त से ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी ही एयर एक्सरसाइज शुरू हो गई है। पिच ब्लैक नाम की इस एक्सरसाइज में 17 देश शामिल हैं और इसमें लगभग सभी वो देश हैं जो चीन से परेशान हैं। दरअसल ऐसे साझा सैनिक अभ्यासों के जरिए एक दूसरे के हथियारों, उपकरणों और संचार तंत्र के साथ काम करने का अभ्यास किया जाता है। इंटर ऑपरेटिबिलिटी ऐसे सैनिक अभ्यासों का मंत्र है, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। पिच ब्लैक में भी इसी का अभ्यास किया जाएगा। इसकी एक बानगी एक्सरसाइज से पहले ही मिल गई। भारतीय वायुसेना के 4 सुखोई जेट जो ऑस्ट्रेलिया के रास्ते में थे, उनको इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया के बीच में कहीं रुककर ईंधन नहीं भरवाना पड़ा, क्योंकि उन्हें फ्रांस के एक मिड एयर रिफ्यूलर ने आसमान में ही ईंधन दे दिया। ये आपसी तालमेल और एक दूसरे के साथ काम करने का बहुत अच्छा नमूना है। भविष्य में ऐसे युद्ध हो सकते हैं या ऐसी सैनिक कार्रवाइयां हो सकती हैं जिसमें एक देश के एयरक्राफ्ट कैरियर से दूसरे देश का कोई फाइटर जेट उड़े, सैनिक कार्रवाई करे और फिर किसी तीसरे देश के एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करे। किसी एक देश की सैटेलाइट से होने वाले कम्युनिकेशन और आंकड़े को दूसरा देश उसी वक्त सुने, देखे और इस्तेमाल करे। दरअसल जब चीन जैसे विस्तारवादी देश का सामना करना हो तो अलग अलग देशों को मिलकर साथ आना पड़ेगा। लोकतांत्रिक देशों को साथ मिलकर सैनिक कार्रवाइयों का अभ्यास करना ही पड़ेगा और भारत इस समय यही कर रहा है।